हिंदी व्याकरण उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग किसे कहते हैं? किसी शब्द के पूर्व जोड़े जाने वाला यह शब्दांश जो मूल शब्द के अर्थ को बदल देता है उसे उपसर्ग कहला जाता है। यानी किसी भी शब्द से पहले शब्द जोड़ा जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे अधिक शब्द को अति शब्द जोड़ने से अत्यधिक शब्द हो गया, वैसे ही अत्यंत हो गया। रिक्त शब्द को पहले जोड़ दिया, अतिरिक्त हो गया, वैसे अतिशय हो गया। उसी प्रकार करानुसार शासन शब्द को अनुशब्द जोड़ने से अनुकरण हो जाता है, अनुनुसार हो जाता है, अनुशासन हो जाता है। यानी यह शब्द शब्दों से पहले आ जाता है। जैसे नसीब, खबरी, हाल, इन शब्दों को खुश शब्द लगाने से खुश नसीब, खुश खबरी, खुशहाल, खुशबू आदि शब्द तैयार हो जाते हैं। वैसे डोल, जान, घर, फल शब्दों को सुशब्द लगाने से सुडोल हो जाता है, सुजान हो जाता है, सुघड़ हो जाता है और सुफल शब्द तैयार हो जाता है। वैसे हाजिर, कानूनी, मुल्क, जिम्मेदार, इन शब्दों को गैर शब्द लगाने से गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर मुल्क, गैर जिम्मेदारी यह शब्द तैयार हो जाते हैं। जैसे देश, वन, मंत्री, हार, इन शब्दों को उपशब्द लगाने से उपदेश, उपवन, उपमंत्री, उपहार। उसी प्रकार जय, भव, मर्श, मान, इन शब्दों को परा शब्द लगाने से पराजय, पराभव, परामर्श, परिमाण आदि शब्द तैयार हो जाते हैं। यानी उपसर्ग इन्हें कहा जाता है जो किसी भी शब्द से पहले लगाया जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। आगे देखना है प्रत्यय। प्रत्यय विकारी शब्दांश होते हैं जो शब्दों के बाद में जोड़े जाते हैं। जैसे समाज ये शब्द है, इस शब्दों को एक शब्द ये प्रत्यय लगाया तो सामाजिक शब्द हो गया। सुगंध ये शब्द है, इस सुगंध शब्द को इत शब्द प्रत्यय लगाया तो सुगंधित शब्द तैयार हो गया। मीठा शब्द है, उसे आस ये प्रत्यय लगाया तो मिठास हो गया। लोहा, उसे आर शब्द प्रत्यय लगाने से लोहार हो गया। नाटक शब्द को कार शब्द प्रत्यय लगाने से नाटककार शब्द हो गया। उसी प्रकार प्रत्यय के दो प्रकार है, एक है कृदंत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। पहला है कृदंत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तो पहले हमें देखना है कृदंत प्रत्यय किसे कहते हैं। जो प्रत्यय क्रिया के सामान्य रूप के साथ लगकर संज्ञा अथवा विशेषणों का निर्माण करते हैं वे कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। जो प्रत्यय क्रिया के सामान्य रूप के साथ लगकर संज्ञा अथवा विशेषणों का निर्माण करते हैं वे कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे क्रिया है लिखना,
यानी मूल धातु हो गया लिखा, प्रत्यय लगाया आवट, तैयार शब्द हो गया लिखावट। पढ़ना शब्द मूल क्रिया है, पढ़ यह शब्द मूल धातु है, आई शब्द प्रत्यय लगाया, पढ़ाई शब्द तैयार हो गया। इसी प्रकार भूलना शब्द है, मूल क्रिया का शब्द है, भूल ये मूल धातु है, अक्कड़ ये शब्द प्रत्यय लगाया तो भूलक्कड़ शब्द तैयार हो गया। उसी प्रकार तैरना, उसका तैर शब्द है मूल, आक शब्द प्रत्यय लगाया, तैराक शब्द हो गया। उड़ना ये मूल क्रिया है, उड़ शब्द है, उसे आन शब्द प्रत्यय लगाने से उड़ान हो गया। जैसे झगड़ना, झगड़ शब्द मूल है, आलू शब्द प्रत्यय लगाने से झगड़ालू हो गया। रोना, इस शब्द को आई शब्द प्रत्यय लगाने से रुलाई हो गया। रोकना का मूल है रोक, इसे आवट प्रत्यय लगाने से रुकावट शब्द तैयार हो गया। बनना, बन शब्दों को आवट प्रत्यय लगाने से बनावट शब्द तैयार हो गया। उसी प्रकार तद्धित शब्द किसे कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय तद्धित कहलाते हैं। देखिए, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषणों शब्दों के अंत में लगने वाले शब्दों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे आलू, दयालु, कृपालु। आर शब्द सुनार, लुहार। आई लगाने से प्रत्यय बुराई, भलाई। आस प्रत्यय लगाने से मिठास, खटास। वान प्रत्यय लगाने से गुणवान, शीलवान। एक शब्द प्रत्यय लगाने से मानसिक, आर्थिक। इस प्रकार आज हमने यह हिंदी का व्याकरण है जिसे हमने देखा, जिसमें प्रत्यय और उपसर्ग की जानकारी ली। प्रत्यय के भी दो भाग देखे हमने, एक है कृदंत प्रत्यय, दूसरा है तद्धित प्रत्यय। उसकी जानकारी हमने प्राप्त की। धन्यवाद।